संध्या जी और राजन जी की तो दुनिया उजड़ गई जब उन्हें पता लगा जिस बेटी को 7 साल पहले डोली में बिठा विदा किया है वो एक दुर्घटना में चल बसी और अब उसे अर्थी पर हमेशा के लिए विदा किया जाएगा। किसी तरह रोते पीटते सब लोग दिल्ली से मुंबई पहुंचे बेटी के ससुराल। हर तरफ रोना पीटना मचा था जिसे देखकर उनके नाती और नातिन एक कोने में दुबके पड़े थे। संध्या जी ने दोनों को अपने आंचल में समेट लिया क्योंकि दिल्ली से रोज मुंबई जाना मुश्किल था, इसलिए राजन जी ने वहीं एक होटल ले लिया। दिन में वो लोग बेटी के ससुराल रहते और रात को होटल आ जाते। तभी काम निपटाने के बाद संध्या जी ने तान्या बेटी की सास से कहा, समधन जी अब तान्या तो है ही नहीं, इन बच्चों की देखभाल को आप कहे तो इन दोनों को हम अपने साथ ले जाएं। यहाँ आप भी परेशान हो जाएंगी इन्हें संभालते। देखिए संध्या जी, ये दोनों हमारे घर के चिराग हैं, इन्हें हम अपने से दूर नहीं कर सकते। रही इनकी देखभाल की बात, तो कल रात हम बात कर रहे थे क्यों ना इनकी मौसी रिया को इनकी माँ बना दिया जाए, जिससे इनकी देखभाल अच्छे से हो जाए। ये क्या कह रही हैं आप? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? अभी तो मेरी बेटी को गए कुछ ही दिन हुए हैं और आपको दोनों की उम्र का अंतर नहीं पता क्या? राजन जी समधन की बात सुन बोले, अरे अब जाने वाली तो गई और फिर आपको भी रिया की कहीं तो शादी करनी है ना, फिर मैं कौन सी अनोखी बात कर रही। ऐसा सदियों से होता आया है, बहन के ना रहने पर दूसरी बहन उसके बच्चों की माँ बन जाती है। रही उम्र की बात, मर्द की उम्र कौन देखता है, वैसे भी 12-13 साल कोई ज्यादा अंतर भी नहीं। जो सदियों से होता आया वो जरूरी नहीं अब भी हो। मैं एक बेटी के बच्चों के लिए दूसरी बेटी के सपनों की बलि नहीं दूंगी, ये बेमेल विवाह नहीं करूंगा। लगता है आपकी अक्ल चलने गई है कहीं, जो आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही। आपकी बेटी यहाँ राज करेगी और आप भी यहाँ बेरोक टोक अपने नातियों से मिलने आ सकते हैं, वरना तो अक्ल तो लगता है आपकी चढ़ने गई है जो ऐसी बातें कर रही है। वैसे भी अपने नातियों से मिलना हमारा कानूनन हक है जो हम लेकर रहेंगे, पर ये बेमेल विवाह नहीं करेंगे, समझे आप? ये बोल राजन जी पत्नी को वहाँ से ले निकल गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तथा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।